अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण बट। मेरी दुआ है खुदा आपको सलामत रखे। अगर आप मुस्तकबिल करीब में तालीम, कारोबार या रोज़गार की गर्ज से चीन जाने का इरादा रखते हैं तो आज की ये वीडियो ख़ास तौर पर आपके लिए है। चीन ने अपने इमिग्रेशन और वीज़ा कवानीन में एक सख्त तब्दीली का ऐलान कर दिया है। आज हम जिस अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो चीन की स्टेट कौंसल की जानिब से जारी करदा नए हुक्मनामे के बारे में है। इसके तहत अब वीज़े के हसूल में ज़रा सी भी गलत बयानी या जाली दस्तावेज़ात पर 1 से 5 साल तक पाबंदी का सामना करना पड़ सकता है। हम तफसील से बात करेंगे कि चीन की जानिब से कौन से नए और सख्त कवानीन लाए गए हैं, इन कवानीन के नफाज की असल वजूहात क्या हैं, नए ज़वाबित का पाकिस्तानियों पर क्या असर पड़ेगा, आप कैसे ऐसी गलतियों से बच सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको ऐसी ही मालूमाती वीडियोस की अपडेट्स बर वक्त पहुँचती रहें। नाजरीन, 15 सितंबर 2026 से चीन में आमदोरफ्त और इमिग्रेशन के नए कवानीन नाफिज होने जा रहे हैं। इस फ्रेमवर्क का सबसे पहला और नुमायां पहलू इमिग्रेशन दरख्वास्तों की कड़ी जांच पड़ताल है। नए ज़वाबित के तहत चीनी इमिग्रेशन और वीज़ा हुकाम को ये सवाबदीदी इख्तियारात दिए गए हैं कि वो दरख्वास्त देने वालों की शनाख्त, उनके सफ़र के मकासद और दस्तावेज़ात की इंतहाई बारीक बीनी से तस्दीक करें। इसका मतलब ये है कि अब सिर्फ सिफारत खाने में कागजात जमा करवाना काफ़ी नहीं होगा, बल्कि हुक्काम आपकी जानिब से फ्राहम करदा इलेक्ट्रॉनिक डाटा और दीगर मालूमात का भी बागौर जायजा लेंगे। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स ये दावा करता है कि वो किसी तिजारती नुमाइश में शिरकत के लिए चीन जा रहा है तो हुक्काम इसकी ट्रैवल हिस्ट्री, तिजारती सरगर्मियों और फ्राहम करदा इलेक्ट्रॉनिक मालूमात को आपस में मिलाकर क्रॉस चेक करेंगे। आया ये शख्स वाकई इस नुमाइश का हिस्सा बनने का अहल है या महज वीज़ा हासिल करने के लिए एक फर्जी कहानी घड़ी गई है। इस नए फ्रेमवर्क का दूसरा इंतहाई अहम पहलू उन अफराद या इदारों की जिम्मेदारियों में इजाफा है जो गैर मुल्कियों को इन्विटेशन लेटर जारी करते हैं। माजी में अक्सर ऐसा होता था कि लोग किसी भी जानने वाले या किसी भी डमी कंपनी से एक फ़र्ज़ी दावतनामा मंगवाकर वीज़ा अप्लाई कर देते थे। नए कवानीन के तहत दावतनामा या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जारी करने वाले चीनी इदारे, स्पॉन्सर या शख्स को कानूनी तौर पर इस बात का पाबंद कर दिया गया है कि वो फ्राहम करदा मालूमात की 100% दुरुस्तगी का कानूनी जिम्मेदार होगा। अगर दौरान तफ्तीश ये बात साबित हो गई कि दावतनामा जारी करने वाले ने गलत बयानी से काम लिया है या कोई झूठी दस्तावेज जमा करवाई है तो ना सिर्फ दरख्वास्त दहिंदा का वीज़ा मुस्तरद होगा बल्कि इस दावतनामा जारी करने वाले फ़र्द या कंपनी को भी सख्त इंतज़ामी सज़ाओं और जुर्मानों का सामना करना पड़ेगा। इससे मुस्तकबिल में उन कंपनियों के लिए अपने गैर मुल्की मुलाजमीन, कारोबारी शराकतदारों या मेहमानों को बुलाना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। अब बात करते हैं सबसे सख्त इक़दाम की जो जालसाजी और गलत बयानी पर सज़ाओं से मुताल्लिक है। अगर कोई भी गैर मुल्की शहरी वीज़ा दरख्वास्त के दौरान जाली दस्तावेज़ जमा करवाता है, इंटरव्यू या फॉर्म में झूठ बोलता है या धोखाधड़ी के जरिए इमिग्रेशन की दस्तावेज़ात हासिल करने की कोशिश करता है तो इसे फौरी तौर पर वीज़ा देने से इनकार कर दिया जाएगा। बात सिर्फ वीज़ा मुस्तरद होने तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि सूरत हाल की संगीनी को देखते हुए उस शख्स पर 1 से 5 साल तक की चीन में दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी लग सकती है। इसका मतलब ये है कि आपका ज़रा सा झूठ या किसी एजेंट की जानिब से की गई कोई भी 2 नंबरी आपके मुस्तकबिल के तमाम रास्ते बंद कर सकती है। इसके साथ ही इन कवानीन में चीनी शहरियों के लिए भी सख्तियाँ रखी गई हैं, यानी अगर कोई चीनी शहरी गैर कानूनी तौर पर सफरी दस्तावेज़ात हासिल करता है या गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर जाने या अंदर आने की कोशिश करता है तो इस पर भी आर्जी तौर पर सफरी पाबंदियां आयद की जा सकती हैं। एक और ज़बरदस्त कदम कंसल्टेंट्स और एजेंटों के हवाले से उठाया गया है। चीन की तारीख में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इमिग्रेशन और वीज़ा प्रोसेसिंग के खिदमात फराहम करने वाली कंपनियों और एजेंसियों के लिए रेगुलेटरी और रजिस्टर्ड फ्रेमवर्क तश्कील दिया गया है। अब कोई भी शख्स यूं ही दफ्तर खोलकर इमिग्रेशन कंसल्टेंट नहीं बन सकेगा। इन तमाम इदारों को सरकारी सतह पर अपनी रजिस्ट्रेशन और फाइलिंग करवानी होगी, अपने अंदरूनी कंप्लाइंस के निज़ाम को कानून के मुताबिक ढालना होगा, इस बात को यकीनी बनाना होगा कि उनका अमला पेशा वराना काबिलियत का हामिल हो
और सबसे अहम बात, इन्हें अपने क्लाइंट्स की ज़ाती मालूमात के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल ज़मानत देनी होगी। अगर कोई एजेंसी नसूलों की खिलाफ वर्जी करती है तो हुक्काम को ये इख्तियार हासिल है कि वो इन पर भारी जुर्माने आयद करे, उनका कारोबार मुअत्तल कर दे या संगीन खिलाफ वर्जियों की सूरत में उनका लाइसेंस ही मनसूख कर दे। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे अहम हिस्से की तरफ कि इन नए कवानीन के गैर मुल्कियों और खुसूसन हम पाकिस्तानियों पर क्या असरात मुरतब होंगे। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि चीन पाकिस्तानियों के लिए कारोबार, तालीम और रोज़गार का एक बहुत बड़ा मरकज़ है। इन नए कवानीन का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि चीन ने वीज़ा देना बंद कर दिया है या पाकिस्तानियों के लिए रास्ते बंद कर दिए हैं। वीज़ा की कैटेगरीज और क़याम के दौरानिए की बुनियादी ढांचे में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई है, लेकिन अब सारा जोर कानून की पासदारी और दस्तावेज़ात की असलियत पर होगा। पाकिस्तानी तलबा जो स्कॉलरशिप्स पर चीन जाते हैं या वो ताजर जो ग्वांचो और शिनज़ेन जैसे दीगर शहरों में माल खरीदने या बिजनेस डील्स के लिए जाते हैं, इन्हें अब अपनी दरख्वास्तों में इंतहाई एहतियात बरतनी होगी। सबसे पहला असर तो ये होगा कि आपको अब किसी भी गैर मुस्तनद एजेंट से दूर रहना होगा। हमारे यहाँ अक्सर लोग वीज़ा लगवाने के लिए शॉर्टकट्स ढूंढते हैं और एजेंटों के कहने पर जाली बैंक स्टेटमेंट या फेक इनविटेशन लेटर लगा देते हैं। अब ऐसा करना आपके लिए जहर कातिल साबित हो सकता है। अगर आपका कोई एक कागज़ भी जाली निकला तो आप पर कम से कम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल के लिए चीन के दरवाजे मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएंगे। इस सख्ती का एक और अमली असर ये भी होगा कि अब आपके वीज़ा प्रोसेसिंग के औकात में थोड़ा इजाफा हो सकता है, चूँकि हुक्काम अब दस्तावेज़ात की तस्दीक में ज़्यादा वक्त लगाएंगे और आपके क्वाइफ की गहराई से जांच पड़ताल की जाएगी। इसलिए आपको चाहिए कि अपने सफ़र के शेड्यूल को जहन में रखते हुए वक्त से पहले वीज़ा अप्लाई करें। अगर आपका कोई चीनी कारोबारी शराकतदार आपको दावतनामा भेज रहा है तो यकीनी बनाएं कि वो आपके सफ़र के असल मकसद को बिल्कुल सही तौर पर बयान कर रहा हो। जो पाकिस्तानी इस वक्त चीन में मुकीम हैं या वहाँ काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो अपने वीज़े की शराइत और रिहाइश के क़वाइद ज़वाबित की सख्ती से पाबंदी करें, क्योंकि अगर दौरान क़याम किसी कानून की खिलाफ वर्जी सामने आई तो डिपोर्टेशन के साथ साथ मुस्तक़बिल के लिए ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है। नाज़रीन, स्टेट काउंसिल का ये नया हुक्मनामा चीन की जानिब से अपने इमिग्रेशन निज़ाम को जदीद, महफूज और शफाफ बनाने की एक संजीदा कोशिश है। अभी इस हवाले से मज़ीद तफसीली गाइडलाइंस और सूबाई सतह पर अमल दरामद के क़वाइद आना बाकी हैं। इन्हें मुख्तलिफ शहरों और सूबों में मुकामी हालात के मुताबिक नाफिज किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आज की इस तफसीली वीडियो से आपको चीन के नए इमिग्रेशन कवानीन के हवाले से मुकम्मल मालूमात मिल गई होंगी। आपकी नज़र में ये नए कवानीन किस हद तक दुरुस्त हैं और क्या इन सख्तियों से वाकई इमिग्रेशन का निज़ाम बेहतर होगा? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो तो इसे दिल खोल कर लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस अहम मालूमात से फ़ायदा उठा सकें। अगर आप देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान से हज दरख्वास्त देने का तरीक़ाकार क्या है तो यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक करके आप जान सकते हैं कि सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा तनख्वाह वाली टॉप 10 जॉब्स कौन सी हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। किरण भट्ट को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।